अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कार्ट को हम किस तरह अपने वर्किंग में लेके आते हैं। अभी जो हमारा कार्ट है, देखिए अगर आप मेरे इस लिंक को देखें तो हमने अपना कार्ट का लिंक ओपन किया हुआ है और ये हमारे पास एक एम्प्टी पेज आ रहा है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने अपने कार्ट के पेज को लिक्विड से जेसन में कन्वर्ट किया था और हमने कहा था कि हम अपनी आने वाली वीडियो में इसको क्रिएट करेंगे और इस पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली इस पर डिस्कशन करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे। अगर हम देखें कि हम अपनी आज की वीडियो को सेवरल लेसन्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पेज क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास हमारे टाइटल में अगर फिर हमारे कार्ट के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई, हमारा कार्ट एम्प्टी है, तो वो पेज हमारा हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे। सेकंड वन, हम जो सा पेज क्रिएट करने जाएंगे वो हमारा होगा अगर हमारे कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, तो उस सिनेरियो पे जो सेकंड काम हम करेंगे वो होगा कि उस तब कार्ट का टाइटल क्या होगा और साथ उसके कंटिन्यू शॉपिंग बटन एक आएगा। थर्ड वन जो हमारे पास होगा कि हम एक प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेंगे। फोर्थ वन, हम उसमें फिर चेकआउट बटन्स वगैरह अप्लाई करेंगे और अपने टेक्स्ट एरिया एक चार्ट के नोट के लिए क्रिएट करेंगे। तो ये काम हम 4 से 5 टास्क वन बाय वन अपनी आज की वीडियो में कवर अप करेंगे। तो हम अपने VS कोड में आते हैं और VS कोड के अंदर जो हमारे पास टेम्पलेट कार्ट लिक्विड का जो पेज है उसके अंदर हम आते हैं अपने उस सेक्शन के अंदर, और उस सेक्शन के अंदर आके हम एक इफ टैग लगाएंगे। और उस इफ टैग का काम क्या होगा? उस इफ टैग का काम हमारे पास होगा कि अगर हमारे वो चेक करेगा कि इधर हमारे कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। तो अगर तो हमारे कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई तो तब वो क्या लेते हैं, उसको जो प्रोडक्ट के साथ कार्ट है वो शो करेगा। अगर नहीं है तो प्रोडक्ट के बगैर जो कार्ट है वो शो करेगा जिसमें लिखा होगा कि आपका कार्ट एम्प्टी है, आप शॉपिंग कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या आएगी? इफ कार्ट कार्ट अब बेसिकली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये है कि हम इस कार्ट के वेरिएबल को अपने किसी भी सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको जो कि लिक्विड में यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्ट डॉट आइटम काउंट। सिमिलर वे से जो हमारा आइटम काउंट है ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास कार्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं वो रिटर्न करता है। तो मैं कहता हूं अगर हमारे पास कार्ट डॉट आइटम काउंट्स जो है वो यानी 0 से ग्रेटर है, डेट्स मीन कि हमारे कार्ट में प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, तो उस सिनेरियो में हमारा इफ पार्ट चलेगा, अदरवाइज हमारा जो है वो एल्स पार्ट चलेगा। तो ये हमारा इफ पार्ट आ गया, अदरवाइज हमारा एल्स पार्ट। अब एल्स पार्ट में हमने क्या करना था? एल्स पार्ट में हमने एक ऐसा कार्ट क्रिएट करना था जिसमें हमें शो हो कि हमारा कार्ट एम्प्टी है, आप अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एल्स पार्ट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्स पार्ट के लिए एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसमें साथ साथ हम प्रॉपर्टीज भी अप्लाई करते जाते हैं। मैक्स विड्थ 6XL के साथ हम अपना एक डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव के अंदर फिर हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। जस्ट वाइज के हम उसकी एक हाइट रखते हैं H-60 my-4। फिर हम उसका डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स कर देते हैं और फिर हम जो उसमें आइटम्स को सेंटर करते हैं, आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फिर हम इसको जस्टिफाई सेंटर की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, जो कि हमारे कंटेंट को सेंटर कर देगी। सिमिलर वे से हम ये हमारा एक डिव क्रिएट हो चुका है। अब इस डिव के अंदर हम फर्दर एक और डिव क्रिएट करते हैं और वो हम करते हैं डिव डॉट टेक्स्ट सेंटर। अब आपको पता होगा कि डॉट के साथ साथ जो मैं लिखूंगा वो वाली क्लासेस इस पे अप्लाई होती जाएंगी। और इसके अंदर मैं एक H1 का टैग लगाऊंगा। तो उसके H1 का जो हम टैग लगाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैं उसके टेक्स्ट को 3XL रखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे 3XL लगा देता हूं और मार्जिन में देना चाह रहा हूँ 4 की, तो MY-4। Y एक्सिस में मैं 4 की मार्जिन लगाना चाह रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ योर कार्ट इज एम्प्टी। योर कार्ट इज
एम्प्टी। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव किया हमने इसको, और सेव करके हम अपने ब्राउज़र में जाके इसको देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा कार्ट चूँकि एम्प्टी है, मेरे कार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आ रहा है योर कार्ट इज़ एम्प्टी। सो फर्दर हम इसमें अब एक साथ इसके लिंक ऐड करेंगे और उस लिंक के अंदर हम यहाँ पे बटन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बटन अप्लाई करता हूँ इसमें, और यहाँ पे साथ साथ हम एक और प्रॉपर्टी पे लगा देंगे जो इसको ऑटो करेगा, तो वो हम आगे लेके देखेंगे। फिलहाल मैं अपने h1 टैग के बाद एक और डिव अप्लाई करता हूँ, div डॉट हाइफन फॉर, पैडिंग दे देता हूँ इसमें, वो भी हाइफन 4 की पैडिंग दे देता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं एक एंकर टैग अप्लाई करता हूँ, और उसका मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। बॉर्डर को हम फिर कलर दे देते हैं जस्ट लाइक ए बॉर्डर। अच्छा अब देखें इसमें ना हमारे पास जो ग्रे कलर है ना, ये हमारी स्कीम का कलर आ रहा है। आप इसको ब्लू भी लेके चल सकते हैं, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको ब्लू लेके चलता हूँ। मैं इसको करता हूँ ब्लू, टेक्स्ट वाइट, डॉट, फिर हम बैकग्राउंड इसमें कलर अप्लाई कर देते हैं जो कि हमारे पास होता है। और सिमिलर वे से फिर हम इस पे और कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। एक्स एक्सिस में पैडिंग देने वाली रहती है, वो हम पैडिंग एक्स एक्सिस में अप्लाई कर देते हैं। और फिर हम इस पे वाई एक्सिस पे पैडिंग अप्लाई कर देते हैं। लाइक मैं वाई एक्सिस में 3 की पैडिंग अप्लाई करके इसको सेव करता हूँ। अच्छा इसमें भी हमने एचरफ का लिंक भी देना है, तो हम इसमें एचरफ का लिंक भी दे देंगे। अच्छा यहाँ पे ना अगर एक बात मैं आपको और बताऊँ, अब यहाँ पे हमने लिंक देना है, अपने लिंक जो हम देंगे उस लिंक की बजाय हम यहाँ पे रूट्स का जो हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट वो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि जो हमारे पास रूट्स का ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, वो हमारे पास जब डायनेमिक यूआरएल हमारे स्टोर फ्रंट के लगाने होते हैं तो जनरेट करने होते हैं, तो उसके लिए वो यूज़ होता है। जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये आप ना जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो शॉपिफाई डेव से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूट्स का ऑब्जेक्ट है, क्या करता है जो आपको स्टैंडर्ड यूआरएल्स फॉर स्टोर फ्रंट जनरेट करना अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 16 टाइप्स के यूआरएल्स होते हैं रूट्स के, जिसमें स्टोर का होता है, लॉगिन का होता है, लॉग आउट का होता है, सिमिलर वे से हमारे पास कार्ट का आ जाता है। तो ये हम कार्ट के यूआरएल भी इस तरह ही यहाँ से प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ से यूज़ करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा क्या होता है, बाज़ दफ़ा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने हेडर के पेज में, जस्ट लाइक हेडर डॉट लिक्विड में मैं आता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमने कार्ट के अंदर यहाँ पे कार्ट का लिंक यूज़ किया हुआ है। अब ये तो हमने कार्ट का लिंक यूज़ किया, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई कल को इसको चेंज करके कर देता है शॉपिंग बैग, तो हमें दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके कार्ट के लिंक की जगह पे यूज़ करते हैं जो रूट्स का ऑब्जेक्ट है वो हम यूज़ कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ये रूट्स डॉट कार्ट यूआरएल। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कार्ट पेज का यूआरएल हमारे पास ये है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कार्ट के लिंक की बजाय मैं इस यूआरएल को यूज़ करता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रूट्स डॉट कार्ट यूआरएल। ये मैं यहाँ पे यूआरएल यूज़ कर लेता हूँ, और जब मैं ये वाला यूआरएल यूज़ करूँगा तब भी मेरे पास कार्ट का लिंक ही आएगा। और अब सिमिलर वे से जैसे हम यहाँ पे ये हमने लिंक यूज़ किया, इसी तरह हमारे पास आप कह लें कि यहाँ पे अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए भी हमारे पास यूज़ होता है कि अगर हम यहाँ पे इसमें अकाउंट्स को देखें तो यहाँ पे हमारे पास अकाउंट डॉट यूआरएल भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अकाउंट्स की जगह पे मैं अकाउंट्स यूआरएल यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और अकाउंट्स इंस्टेड ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे लिखता हूँ रूट्स डॉट अकाउंट यूआरएल। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट यूआरएल यूज़ कर दिया है। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं अब यहाँ पे मैं अपने वापस आ जाता हूँ अपने पेज पे, जो कि हमारे टेम्पलेट कार्ड का पेज है, और यहाँ पे हम एचरफ इसमें जो ऐड करते हैं वो हमारे पास आ जाता है
href यूज करते हैं, routes डॉट ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा यहाँ पे देखें डॉट ऑल प्रोडक्ट्स कलेक्शन डैश यूआरएल का हम ये यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये तो हमारे पास href आ गया। सिमिलर वे से हम लिंक अपना जो अप्लाई करेंगे बटन का, जो लिंक का जो हमारे पास बटन है, जैसे कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यू शॉपिंग आ गया। मैं सिमिलर वे से एक काम करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, और अगर आप सेव करके देखें और हम अपने ब्राउज़र पे वापस जाते हैं तो देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह का शो होने लग गया है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू शॉपिंग करता हूँ तो ये देखें वापस मुझे होम पेज पे ले जाता है, और मैं यहाँ से जाके ये मेरे पास बिनी है, इसको मैं ऐड टू कार्ट करूँ तो देखिए अब हमारे कार्ट में एक प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो हमारा कार्ट एम्प्टी शो होने लग गया। तो ये था। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम वापस जाते हैं अपने कार्ट के वीएस कोड में, तो यहाँ से हम अब ये हमारा पेज क्रिएट हो गया जो कंटिन्यू, जो हमारे पास अगर हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी होता है तो हमारा ये पेज क्रिएट हो गया। इसमें हम एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइक कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ इसमें mx-auto की, और इसको मैं सेव करता हूँ। और अब हम अपने इफ के पार्ट के अंदर आ जाते हैं कि अगर हमारा कार्ट एम्प्टी नहीं होता, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, तो तब क्या होगा, तब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम एक डिव क्रिएट करते हैं। इसके अंदर div.p पैडिंग, हम 4 की पैडिंग दे देते हैं सिमिलर वे से। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि एक तो हम इस तरह क्रिएट कर रहे थे कि मैं इस तरह करता था और उसके बाद डिव के अंदर एक और डिव क्रिएट कर लेता था। सेकंड वे हमारे पास भी एक और भी होता है जो मैं अब आपके सामने क्रिएट करूँगा। लाइक मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ डिव डॉट मैक्स विड्थ, जो हम इसमें विड्थ अप्लाई कर देते हैं 6 एक्सएल की, डॉट हम इसकी जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स करते हैं। सिमिलर वे से हम इसका डिस्प्ले जो है वो इसके डिस्प्ले के साथ हम इसमें फ्लेक्स कॉलम का देना चाह रहे हैं तो फ्लेक्स हाइफन कॉल। फिर हम इस पर क्या लेते हैं, वाई एक्सिस में मार्जिन अप्लाई कर देते हैं 10 की, फिर हम इसमें एक्स एक्सिस में मार्जिन अप्लाई कर देते हैं ऑटो की। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑटो। अब यहाँ पे मैं इस डिव के अंदर जो मैंने ये डिव क्रिएट किया, इस डिव के अंदर ये वाला जो डिव है, इस डिव के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट एंगल ब्रैकेट चूज करूंगा, जो कि मेरे पास ये आप देख रहे हैं। ये चूज करके मैं नेक्स्ट डिव लिखना शुरू कर दूंगा, जो कि होगा डिव डॉट फ्लेक्स। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप सिंपल 1 बाय 1 भी लिख सकते हैं, डॉट आइटम सेंटर, या फिर इसमें हमारे पास आइटम्स को डॉट जस्टिफाई फाइव देते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक डिव क्रिएट हुई, उस डिव के अंदर हमारे पास एक और डिव क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और इसमें चीज़ बता दूँ, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे एक H1 का टैग क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो हमारे पास टाइटल होगा। अब ये हमारे पास ये दूसरा सिनेरियो है जिसमें हमारा टाइटल होगा, टाइटल के साथ फिर हमारे पास आ जाएगा कंटिन्यू शॉपिंग का बटन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 डॉट टेक्स्ट हाइफन 3 एक्सेल की एक क्लास मैंने इसमें अप्लाई की। अब यहाँ पे मैंने प्लस का टैग यूज किया, प्लस यूज किया। प्लस का क्या मतलब है कि एक H1 का टैग बनेगा, H1 के टैग के साथ एक और टैग क्रिएट होगा। इसी डिव के अंदर दो टैग्स अब क्रिएट हो रहे हैं, एक H1 का और एक एंकर टैग। टेक्स्ट फन 600 डॉट ओवर ब्लू 800। फिर हम इसका फॉन्ट का साइज देते हैं, फॉन्ट हम इसमें मीडियम देना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं,
यही प्रॉपर्टीज, अगर आप इसमें अंडरलाइन लगाना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन की प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करंटली हम यही प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए अब हमारे पास दो टैग्स बन के, एक H1 का, एक हमारे पास एंकर टैग आ गया। तो हमारे पास अब ये दो टैग आ चुके हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं H1 के टैग के अंदर, यहाँ पे हम लिखते हैं योर कार्ड। सिमिलर वे से हम href के अंदर आते हैं। href के अंदर हम आके यहाँ पे फिर अपना रूट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो यूज करेंगे और उस पर आके हम लिखते हैं रूट्स डॉट ऑल प्रोडक्ट्स कलेक्शन URL हम इसमें यूज करेंगे। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, जाके इसको चेक कर लेते हैं एक बार ये वर्किंग में है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का नजर आने लग गया। अब यहाँ पे हम जाके एंकर टैग के अंदर लिख देते हैं कंटिन्यू शॉपिंग, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिखा था। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए कंटिन्यू शॉपिंग आ गया यहाँ पे। ये अब हमारे कार्ट के अंदर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई कि हमारा कार्ट है। अब इसके बाद हमने जो सेकंड बात की थी कि हम कार्ट के अंदर अपना थर्ड काम हम एक प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करने के लिए हम अपने VS कोड के अंदर जाते हैं। हमारे पास जो ये वाला डिव है, इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम एक और डिव क्रिएट करेंगे और जो कि इस डिव के अंदर होगा, बट हमारे जो href वाला डिव है इसके नीचे होगा। मतलब आई मीन्स इसके नीचे हम एक और डिव क्रिएट करेंगे उस डिव के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम एक और डिव क्रिएट करते हैं जो हमारा फॉर्म होगा, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल क्रिएट करेंगे हम। मैक्स विड्थ हम देते हैं 6 एक्सेल की, डॉट इसको हम फ्लेक्स कर लेते हैं, डॉट फ्लेक्स कॉलम, डॉट फिर हम यहाँ पे मार्जिन देते हैं इसको 10 की, ऑटो हमने दे दिया और इसको मैं एंटर करता हूँ। तो इस डिव के अंदर आके हम एक फॉर्म का टैग लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फॉर्म की दो ऑप्शन आ रही, गेट और पोस्ट। मैं इसमें पोस्ट में आता हूँ। तो यहाँ पे जब हम पोस्ट करते हैं तो हमारे पास मेथड जो आ रहा है वो देखिए पोस्ट आ रहा है, और एक एक्शन का एट्रीब्यूट है, एक हमारे पास मेथड का एट्रीब्यूट है। तो ये हमारे पास HTTP पोस्ट मेथड आ रहा है, फ्रॉम डेटा आर इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द फॉर्म एंड सेंड टू द सर्वर। तो ये पोस्ट का मेथड है। और एक्शन के अंदर हम अपनी क्या करते हैं, एक्शन के अंदर आके हम यहाँ पे रोड्स डॉट कार्ट URL ये एक्शन में यूज कर लेंगे। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे फॉर्म में अगर हम वैलिडेशन अप्लाई करना चाहते हैं, वैलिडेशन क्या होते हैं, चेक्स होते हैं कि मैं कहता हूँ फॉर्म, फॉर एग्जांपल मैं कोई नेम लिख रहा हूँ तो मैं कहता हूँ इसमें फर्स्ट कैपिटल जो हो, फर्स्ट लेटर जो हो वो कैपिटल हो। तो अभी हम इसको नॉन वैलिडेट रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉन वैलिडेट। फॉर्म के टैग के अंदर हम आते हैं और अंदर आके हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल डॉट। अच्छा, यहाँ पे बेटर है कि मैं इसको इस तरह यूज करूँ कि यहाँ पे टेबल डॉट ऑटो है, ये हमारे पास टेबल का लेआउट आ रहा है ऑटो में। तो इसमें अब हम प्रॉपर्टीज टेबल्स की अप्लाई करेंगे, -y 200 फॉर की हम मार्जिन x एक्सिस में दे देते हैं और विड्थ हम इसकी फुल कर देते हैं। ठीक है, फिर इस टेबल के टैग के अंदर हम आते हैं और इस टेबल के टैग के अंदर हम एक th का टैग अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब th के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं -6.py -3 डॉट टेक्स्ट फन लेफ्ट, फिर डॉट टेक्स्ट हम इसमें स्मॉल रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे .sm यूज करता हूँ। फिर हम इसमें फॉन्ट जो है वो हम मीडियम रखना चाहते हैं तो मैं फॉन्ट का इसमें मीडियम अप्लाई कर दूंगा।
फ़ॉन्ट मीडियम, फिर सिमिलर वे से हम टेक्स्ट जो इसमें है वो रखना चाह रहे हैं ग्रे, या ब्लू भी रख सकते हैं, बट ब्लू पर हमारे पास एक दफ़ा हम इसको ब्लू लेके चलते हैं, बाद में अगर ज़रूरत पड़ती तो हम इसको ग्रे कर देंगे अगर स्कीम हमें अच्छी ना लगी, क्योंकि हम CSS अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें अप्लाई करने के बाद ही बेटर पता चलता है कि क्या चीज़ हमें स्कीम के मुताबिक अच्छी लग रही है, क्या चीज़ें। अब यहाँ पे मैं इस टैग को 3 इस तरह के टैग सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय जितने टैग्स क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3, और इस पे यहाँ पे एक और मैं काम करता हूँ, ये अप्लाई किया। अच्छा, टेबल के अंदर हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज आती है, एक टेबल हेड आता है, एक टेबल बॉडी आती है। टेबल हेड का टैग मैंने यूज करना है, उसके अंदर मैंने TH के 3 टैग्स अप्लाई करने हैं, और इसके साथ इसका एक और सिबलिंग मैं यूज करूंगा, मतलब सिबलिंग से मुराद ये कि मैं इसके अंदर एक और टैग यूज करूंगा जो कि मेरे पास टेबल बॉडी का होगा। और टेबल हेड के बाद मैं यहाँ पे टेबल बॉडी यूज करूंगा, टी बॉडी। और अब यहाँ पे अगर हम टेबल हेड की इनकी बात करें तो यहाँ पे मैं 3 कॉलम्स चूज करता हूँ। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट, सेकंड वन हमारे पास क्वालिटी, कि कितनी क्वालिटी यूजर ने हमारे बायर ने कितनी एक प्रोडक्ट की कितनी क्वालिटी ऐड की है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस, और सिमिलर वे से हम टेबल की बॉडी में की तरफ मूव करते हैं। और उससे पहले अगर हम बात करें टेबल की बॉडी पे अगर हम जाएं तो मैं यहाँ पे अगर हम देखें तो टेबल की बॉडी पे हमने बेसिकली लगाने एक फॉर लूप, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी जो जो हमारे पास हर प्रोडक्ट की डिटेल्स जो होंगी, तो इसके अंदर मैं अपनी अप्लाई करता हूँ फॉर लूप आइटम्स इन इन कार्ट के। हमारे पास कार्ट के अंदर जितनी आइटम्स होंगी हर आइटम के लिए ये यूज होगा, कार्ट डॉट आइटम्स। और इसके अंदर अब मैं एक TR का टैग अप्लाई करता हूँ, TR डॉट और इनके अंदर मैं आता हूँ और TD 4 मैंने TD के टैग्स अप्लाई किए। TD के मतलब क्या होता है, टेबल का डाटा इसमें हम अप्लाई कर रहे होते हैं। और जो हमारे पास फर्स्ट TD का जो है इसके अंदर मैं आता हूँ और इसके अंदर मैं एक एंकर टैग अप्लाई कर देता हूँ, और इसको मैं href देता हूँ। आइटम डॉट URL का, फिर हमारे पास जो एंकर टैग है इसके अंदर मैं क्या कहता हूँ, अगर तो हमारे पास आइटम की इमेज अवेलेबल है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इफ एल्स लगाता हूँ कि अगर हमारे पास आइटम की इमेज अवेलेबल है, आइटम डॉट इमेज, तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होगा, उस सिनेरियो में हमारे पास हमारी इमेज शो हो जाएगी। अदरवाइज जो हमारे पास प्लेस होल्डर होता है वो हमें शो होगा। अब प्लेस होल्डर में क्या होता है, प्लेस होल्डर में हमारे पास जब हमने पहले SVG के हमने कहाँ पे प्ले किया था प्लेस होल्डर, कि हमारे पास एक एम्प्टी इमेज आई थी, हमने अपने आर्टिकल्स में यूज़ किया था कि हमारे पास मल्टीपल टाइप के प्लेस होल्डर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे अगर हम यूज़ करता हूँ तो प्रोडक्ट 1 का एक आता है, प्रोडक्ट 1 का एक प्लेस होल्डर है। इससे हमारे पास प्रोडक्ट्स के मल्टीपल हैं, कलेक्शंस के मल्टीपल्स हैं, प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे हम उनको यूज़ करेंगे। प्लेस होल्डर SVG हम टैग यूज़ कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ विड्थ -20 h-20 और ऑब्जेक्ट कवर की एक लगा देता हूँ, ऑब्जेक्ट
कवर। सिमिलर वे से इस पे बॉर्डर हम दे देते हैं बॉर्डर। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ, तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं इफ़ में आता हूँ और इफ़ में आके यहाँ पे मैं अपनी आइटम की ऐड करता हूँ, आइटम इमेज ऐड कर देता हूँ कि अगर तो मेरे आइटम की इमेज अवेलेबल है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में हम यहाँ पे आते हैं, इमेज का टैग लगाते हैं, इमेज डॉट -20, यहाँ पे एक इमेज डॉट विड्थ -20 डॉट h हाइट जो देते हैं वो हम 20 की हाइट दे देते हैं। सिमिलर वे से हम इसका ऑब्जेक्ट जो है वो कवर रखते हैं, ऑब्जेक्ट कवर। फिर हम इसमें क्या लेते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बॉर्डर। अब इमेज का जो हम सोर्स देंगे, इमेज के सोर्स के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे हम जो हमारी करंट आइटम होगी उसका जो इमेज होगा वो यहाँ पे आएगा, आइटम डॉट इमेज। और यहाँ पे हम प्लेस फिल्टर अप्लाई करते हैं और फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इमेज का यूआरएल है वो देते हैं, इमेज यूआरएल। और इमेज यूआरएल इस दफ़ा हम मीडियम की बजाय हम देते हैं स्मॉल, बिकॉज हम इसको एक अपने कार्ट के अंदर, टेबल के अंदर रखना चाह रहे हैं और हम स्मॉल इमेज एक रखना चाह रहे हैं, तो हम एक स्मॉल दे देंगे यहाँ पे। सिमिलर वे से हम अल्टरनेट के अंदर जाते हैं और अल्टरनेट में अगर हमारे पास इमेज नहीं लोड हो पाती तो उस सिनेरियो में यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल और यहाँ पे फिल्टर लगा के हम इसको एस्केप करते हैं, एस्केप। इसको हम सेव करते हैं, सेव करके अगर हम जाएं तो हम यहाँ पे आते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसकी कुछ क्लासेस अप्लाई करते थे इसमें, जस्ट लाइक हम यहाँ पे आते हैं और क्लास -4 fun2 और फिर हम यहाँ पे इस पे फ्लेक्स अप्लाई कर देते हैं। जस्टिफाई, तो जस्ट लाइक ये देखिए हमारे पास एक प्रोडक्ट शो होने लग गई है। अब इस प्रोडक्ट में हम टीडी के टैग के नीचे हम जो हमारे पास नेक्स्ट टैग है उसके अंदर जाते हैं और नेक्स्ट टैग के अंदर अब हम वर्क करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। हमने इसमें सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई की और टेबल डाटा के सेकंड टैग के अंदर अब हम जाके एक एंकर टैग अप्लाई करते हैं और उसमें हम देते हैं a डॉट -1 और इसके href के अंदर हम देते हैं .url। सिमिलर वे से हम एंकर टैग के अंदर आते हैं और एंकर टैग के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम इसमें के अंदर आइटम का टाइटल अब हमने देना है, तो हम यहाँ पे आके देते हैं आइटम डॉट टाइटल और इसके बाद हम इसके साथ ट्रंकेट वर्ड्स को यूज़ करेंगे, ट्रंकेट वर्ड। और हम इसमें दे देते हैं कि अप टू 4 वर्ड्स तक हमारे पास जो टाइटल होगा वो शो होगा इसके अंदर। इवन कि हम आइटम टाइटल की बजाय जो हमारे पास आइटम डॉट प्रोडक्ट का टाइटल है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे फर्दर क्या कर सकते हैं, इसके लिए फर्दर हम इधर आते हैं नीचे इसमें और एक स्पैन दे देते हैं, स्पैन। और इस स्पैन पे हम क्लास की -sm स्मॉल टेक्स्ट हम रखना चाह रहे हैं। सेकंड वन हम जो करना चाह रहे हैं इसमें
टेक्स्ट फन ग्रे देते हैं 500 के साथ, और my जो हम देते हैं 1 का देते हैं। अब यहाँ पे अब वेरिएंट का नेम दे देंगे कि हम कौन सा, अगर तो कोई वेरिएंट है तो उसका नेम यहाँ पे आ जाएगा डॉट टाइटल। सिमिलर वे से इसके बाद हम यहाँ पे एक और लिंक ऐड कर लेते हैं जिसमें हम कोई भी अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, क्वांटिटी ऐड करना चाह रहे हैं, वो आ जाएगी इसके अंदर। जस्ट लाइक मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम इस पर देखते हैं तो ये हमारा अभी इस तरह आ रहा है। और इसके बाद अब मैं इसमें क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ, इसमें हम रिमूव का बटन ऐड कर सकता हूँ मैं। वो हमारे पास काफ़ी बेटर चॉइस है कि मैं इसके अंदर रिमूव का बटन ऐड कर दूँ कि मैं अपनी प्रोडक्ट को रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आके एक एंकर टैग यूज़ करता हूँ, ए डॉट टेक्स्ट हाइफन SM डॉट, हम फॉन्ट इसमें देते हैं मीडियम का। सिमिलर फेस से इसमें हम टेक्स्ट देते हैं, आप ब्लू देना चाह रहे हैं ब्लू दे दें, रेड देना चाह रहे हैं रेड दे दें, लाइक मैं इसमें रेड देता हूँ रेड। और मार्जिन मैं y एक्सिस दे देता हूँ इसमें 1 का। एंटर किया और href के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, href के अंदर यहाँ पे हम आके रूट्स दे रहे हैं और सिंपल हम कार्ट वाला लिंक भी दे सकते हैं जो हमने पहले दिया था, जिस हम कार्ट का लिंक दे देते हैं वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन उसमें हमारे पास एरर जाएंगे। तो बेटर है कि आप रूट्स का दें, रूट्स डॉट कार्ट चेंज URL आप दे देंगे। और इसके बाद हम बैठ जाके यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लाइन देंगे और लाइन के बाद अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन में जो प्रोडक्ट पड़ी है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं, सेकंड लाइन में जो प्रोडक्ट है उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप वो 1 2 दे सकते हैं। लेकिन बेटर ये है कि आप यहाँ पे एक फॉर लूप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसको यूज करें, जो कि हमारे पास आता है फॉर लूप डॉट इंडेक्स। ये फॉर लूप के अंदर ही यूज होता है और उसका जो इंडेक्स होता है करंट इंडेक्स उसके हिसाब से वर्क करता है। यहाँ पे आप क्वांटिटी दे देंगे, क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। इसको सेव करके हम आते हैं ब्राउज़र पे वापस। तो स्टिल हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ा, क्यों नहीं पड़ा हम देखते हैं। हमने एंकर टैग के नेम दिया है तो हमने यहाँ पे एंकर टैग का नेम ही अभी तक प्रोवाइड नहीं किया, तो हम यहाँ पे देते हैं रिमूव। सेव करते हैं, सेव करके हम वापस आते हैं ब्राउज़र पे। तो देखिए ये हमारे पास रिमूव है, रिमूव पे मैंने क्लिक किया तो पैरामीटर मिसिंग और इनवैलिड आ रहे हैं। वापस हम VS कोड में आते हैं और यहाँ पे लाइन, हाँ लाइन इज इक्वल टू सेव। अब हम रिमूव पे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा कार्ट एम्प्टी हो गया। कंटिन्यू शॉपिंग में करेंगे हम, जहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हम आके इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और इसको हम बाय कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। तो देखें अब ये वापस आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पे करनी है, हम इसकी क्वालिटी हमने लिखा है यहाँ पे, इसकी आनी थी बेसिकली क्वांटिटी। तो नेक्स्ट जो हमने इसको टारगेट करना है, हमने इसकी क्वांटिटी को टारगेट करेंगे। हम VS कोड में जाते हैं और यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर आके इस पर क्वालिटी की जगह क्वांटिटी करते हैं। इसको हमने क्वांटिटी कर दिया और यहाँ पे टेक्स्ट ब्लू की बजाय हम ब्लैक कर देते हैं। तो ये हमारा ब्लैक आ गया। आप इसको बोल्ड करना चाहें आप बोल्ड कर सकते हैं, व्हाटसोएवर जो आप इसमें करना चाहें वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हम नीचे क्वांटिटी की बात करते हैं। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो हम क्लास अप्लाई करते हैं वो हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास अप्लाई की और यहाँ पे हम पैडिंग देते हैं इसको py-4 और px-2 32 नहीं 2। सेव किया और इसके अंदर जाके हम अपनी जो क्वांटिटी की इनपुट क्वांटिटी हम इनपुट टैग के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे हम आके इनपुट टैग एक लगाते हैं इनपुट।
अब इनपुट का हमने जो क्वांटिटी करनी है तो टाइप की जगह पे हम इसमें नंबर लिखेंगे, नंबर, और सिमिलर वे से इसके बाद हम यहाँ पे नेम देंगे। नेम हेल्प करेगा हमारे इसको समझने के लिए कि ये किस पर्पस के लिए ये हमारा यूज हो रहा है। नेम हम इसमें देते हैं जस्ट लाइक अपडेट्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम क्लास एक अप्लाई कर देते हैं, क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली जब आपने जो चीज़ों का ख्याल रखना है कि जैसे हमने यहाँ पे अपडेट्स किया था, तो अपडेट के बाद आपने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगा दें। आप ये ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लास थी, क्लास हम इसकी देते हैं विड्थ, हम देते हैं इसको 20 की। फिर हम सिमिलर बेसिस पे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर, और उसके साथ साथ हम इसके आगे वैल्यूज दे देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या वैल्यू है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो आइटम क्वांटिटी है वो यहाँ पे शो होगी। डॉट क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल बाय ने 2 प्रोडक्ट्स ऐड किए थे, यहाँ पे 2 शो होंगे, 3 किए तो यहाँ पे 3 होगी, तो यहाँ पे हमारे पास आइटम की क्वांटिटी होगी। थर्ड वन, हम यहाँ पे मिनिमम के अगर हम इसमें क्वांटिटी नहीं लगाते, वैल्यू में हम मिनिमम नहीं देते, तो ये नेगेटिव में भी वैल्यू लेने लग जाएगा जो हमारे पास इनपुट है। तो यहाँ पे मिनिमम हम देते हैं कि मिनिमम 1 को जो क्वांटिटी हो सकती है इसमें। फिर हमारे पास हर इनपुट की एक स्पेसिफिक आईडी होती है जिसके थ्रू हम उसको टारगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी आईडी दे देता हूँ, और आईडी हम क्या देते हैं, आईडी हम इसकी दे देते हैं अपडेट्स अंडरस्कोर, और जो हमारा करंट इंडेक्स होगा उसके हिसाब से कि अगर हमारे इंडेक्स 1 की प्रोडक्ट है तो हम वो दे देंगे, अगर इंडेक्स 2 है कि सेकंड प्रोडक्ट है तो हम वो दे देंगे। तो ये हमारा इंडेक्स वाइज हम यहाँ पे देंगे फॉर लूप डॉट इंडेक्स, और इसके साथ हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करके हम जाके चेक करते हैं कि हमारा किस तरह का शो है। तो ये देखिए, ये हमारी क्वांटिटी है, देखें मिनिमम 1 से नीचे नहीं जा रही, अब 2 3 4 जितनी आप चूज करना चाहते हैं ये चूज होगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी मार्जिन अप्लाई करता हूँ, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके इसमें यहाँ पे मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ, P-2 सेव। हाँ, अब सही है। ये थोड़ी सी इसमें मार्जिन कह रहा हूँ, सॉरी, पैडिंग अप्लाई कर दी मैंने। और सिमिलर वे से हम अपने थर्ड वन प्रोडक्ट में आ जाते हैं कि हमारे पास टोटल इसकी प्राइस क्या होगी। तो टोटल प्राइस के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ VS कोड में, और यहाँ पे आके सेम क्लास इसकी अप्लाई कर देता हूँ इस टेबल डाटा के अंदर, और इस टेबल डाटा के अंदर मैं यूज करता हूँ आइटम डॉट लाइन प्राइस, और यहाँ पे फिल्टर लगा के आपने मनी देना है ताकि वो एक फॉर्मेट में हमारे पास मनी आ जाए। सेव किया तो देखें हमारी जो कैप की प्राइस थी वो आ गई, हमारे पास ये प्राइस है तो ये आ गई। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट काम करना है, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया ऐड करना है और चेकआउट अपडेट के बटन ऐड करने हैं, और टोटल प्राइस हमारी यहाँ पे शो होगी। तो इस पे हम थोड़ी सी सेटिंग्स अप्लाई कर लेते हैं टोटल प्राइस के ऊपर। -रो के अगर हमारा आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, और इस डिव के अंदर आके मैं 2 डिव्स और क्रिएट करता हूँ। एक डिव हमारे जो होगी चेकआउट के लिए होगी, और एक डिव जो होगी वो हमारी टेक्स्ट एरिया के लिए होगी, और एक डिव हमारे जो बटन्स वगैरह उनके लिए होगी। डिव डॉट हाइफन फुल डॉट मार्जिन फॉर। सिमिलर वे से हम एक और डिव क्रिएट करते हैं, डिव डॉट विड्थ फुल, और सिमिलर वे से -4, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक मीडिया क्वेरी भी लगा देते हैं।
-80। अच्छा, अब ये हमने दो डिव्स क्रिएट कर ली, एक हमारे टेक्स्ट एरिया के लिए है और एक हमारी बटन्स के लिए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपने इस डिव में, फर्स्ट डिव के अंदर, और फर्स्ट डिव के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ऐड करता हूँ, डिव फ्लेक्स डॉट फ्लेक्स कॉलम डॉट आइटम्स हाइफन स्टार्ट, एंटर। और इसके अंदर अब मैंने क्या करना है, मैंने एक लेबल लगाना है और एक टेक्स्ट एरिया लगाना है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट एरिया, अब टेक्स्ट एरिया के यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नेम है। नेम क्या है हमारे पास, नोट। फिर हमारे पास आई थी एक आईडी। जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया की आईडी होगी वो हमारे पास लेबल के फॉर के अंदर आएगा, जो मैं आपको ये बताऊंगा, क्योंकि वो हमारा जो अभी हम कार्ड नॉट, सिमिलर वे से हम इसके जो कॉलम है वो डिफाइन कर लेंगे और इसमें यहाँ पे एक क्लास देते हैं। फन विड्थ हाइफन LG, रीसाइज हम इसमें नन करते हैं, और अगर हम इस पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो हम इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। उसके साथ उसकी हाइट हम रख देते हैं 20, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके अच्छा, यहाँ पे आप इसकी कॉलम्स और रोज रिमूव भी कर दें तो इट डजेंट मैटर। अब यहाँ पे इसके बाद हम इससे पहले हम एक लेबल अप्लाई कर देते हैं, लेबल, और लेबल के फॉर के अंदर हम देंगे, जैसे कि हमने पहले एक बात की थी, जो हमारे पास टेक्स्ट एरिया का आईडी होगी वो हमारे पास लेबल के फॉर के अंदर आएगा, तो वो आएगा कार्ड नोट्स। और इस पर फिर हम एक क्लास अप्लाई करते हैं CSS के लिए, जो कि my-1 है, और लेबल के अंदर हम लिखते हैं नोट्स। सेव करके ब्राउजर में जाता हूँ तो देखिए हमारे पास एक आने लग गया। अगर मैं इस पर थोड़ा सा एक काम और करता हूँ, टेक्स्ट एरिया के अंदर जाके मैं बीजी ग्रे 100 कर दूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, अब आप देखें तो ये लिटिल बिट आपको वाजिया क्लियर हो रहा है। डेट्स ऑलराइट। अब यहाँ पे हमने कुछ बटन शो करने हैं, तो उनके लिए हम अपने सेकंड डिव के अंदर जाएंगे। इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर आके हम एक हेडिंग लगाते हैं H3 डॉट x-xl, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सब टोटल कॉर्ड डॉट टोटल प्राइस, सेव इट। H3 के बाद हम यहाँ पे बटन्स लगाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे एक डिव लगाता हूँ, div डॉट my-2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इनके अंदर मैं यहाँ पे बटन विड्थ हाइफन फुल बटन की रखेंगे, और उसके बाद हम इस पे 3 की पैडिंग लगा देंगे। फिर हम इस पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। फिर हम जो है बॉर्डर को ब्लू शेड दे देंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा उसको भी हम सेम शेड के साथ लेके चलेंगे, टेक्स्ट ब्लू 500। इसमें आगे हम होवर करते हैं, होवर बीजे ब्लू 500,
अच्छा, कलर शेड पे ना जाइएगा, कलर शेड आप अपना भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर मैं जो ब्लू कलर का कलर शेड दे रहा हूँ वो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना अच्छा लगेगा। टेक्स्ट देता हूँ मैं इसमें वाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको बटन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे वाली डिप में इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसमें एक बटन को अपडेट दे दूंगा एंड सेकंड बटन को मैं यहाँ पे चेकआउट दे दूंगा। चेकआउट। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ बटन के नेम्स वगैरह अप्लाई करूंगा, जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो ये मैंने जो एक साथ दो जगह पे लिख रहा हूँ ये मैं ऑल्ट के थ्रू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ टाइप। टाइप मैं इसकी देता हूँ बटन। सिमिलर वे से मैं इसमें नेम देता हूँ नेम। अब नेम चूंकि दोनों का डिफरेंट है तो मैं इसको अपडेट और यहाँ पे नेम मैं देता हूँ चेकआउट। सेव करता हूँ। सेव करके मैं अपने ब्राउज़र पे आता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह आने लग गया। ये 60 हमारे पास अभी भी इन गुड सीक्वेंस स्टोर नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसको 2 करके यहाँ पे अपडेट करता हूँ, सिमिलर वे से चेकआउट भी हमारा वर्क नहीं कर रहा। हम इस पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम चीज़ देखेंगे, लाइक यहाँ पे हमारे पास एक फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे जो हमने ऊपर किया था। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हमने मनी का फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया तो हमारा 60 किस तरह शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब मनी का फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, मनी, इसको सेव करते हैं। सेव करके अब आप देखें तो देखिए हमारे इस तरह कुछ शो होने लग गया है। अब इसमें अपडेट और चेकआउट के बटन के लिंक्स का आगे के वो वर्क क्यों नहीं कर रहे, तो वो हम देख लेते हैं। सो हमारे VS कोड में यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हम देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसको बटन की बजाय इसको हम सबमिट करते हैं, क्योंकि ये सबमिट के लिए है, हम इसको बटन नहीं है, ये हमारा सबमिट है। सेव करके इसको चेक करते हैं इज इट वर्किंग और नॉट। देखिए अब ये वर्क कर गया, 120 आ गया 2 पे। 3 पे हम इसको करते हैं तो ये 180 आ गया। तो सेम प्रॉब्लम थी, हम यहाँ पे अब इसको भी सबमिट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ बटन। ये भी हमारा सबमिट है ही आएगा। तो रिफ्रेश करके हम वापस आते हैं ब्राउज़र पे, तो अब देखें ये 180 आ रहा है। अब हम यहाँ से चेकआउट करते हैं तो ये हमारे लॉगिन वाले पेज की तरफ मूव कर जाना चाहिए। तो देखिए हमारे लॉगिन अकाउंट्स वाले पेज में आ गया। यहाँ से आपको पता चल सकता है ये अकाउंट्स लिखा आ रहा है और ये अकाउंट लॉगिन पे आ गया। अभी तक हमने लॉगिन पेज में कुछ लिखा नहीं तो इस वजह से ये नल आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।